हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान लेक्चर नंबर 13। जैसा कि लेक्चर नंबर 12 में हम लोग पढ़ चुके थे कि लेंस का मुख्य फोकस। तो प्यारे बच्चों, उसमें आप लोग को बताया गया था कि लेंस के पास दो मुख्य फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, जो लेक्चर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं उसको जरूर देखेंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। इसमें आज का टॉपिक है कि लेंस में चिन्ह परिपाटी का नियम। लेंस में चिन्ह परिपाटी का नियम और दूसरा टॉपिक है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग यही दो टॉपिक पढ़ेंगे। लेंस में चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है और लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम उठा लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला हेडिंग का नाम डालेंगे आप लोग, लेंस में चिन्ह परिपाटी का नियम। चलिए, जैसा कि आप लोग दर्पण में पढ़ चुके हैं, जो दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम होता है वही लेंस में भी चिन्ह परिपाटी का नियम होगा। क्लियर? सेम वही चीज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं दर्पण, वीडियो बना है, जाकर जो है जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर समझते हैं लेंस में चिन्ह परिपाटी का नियम। तो प्यारे बच्चों, लेंस में चिन्ह परिपाटी का नियम जो है सेम जैसे गणित में आप लोग पढ़े होंगे कार्तीय तल, जिसमें निर्देशांक को प्रदर्शित किया जाता है, उसी के आधार पर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को नाम दिया जाता था मूल बिंदु, जिनको सामान्यतः किससे प्रदर्शित किया जाता है, ओ से। तो मैथ में आप लोग पढ़े थे कि मूल बिंदु से जब हम दाहिनी तरफ जाएंगे तो उसमें चिन्ह आपका पॉजिटिव लिया जाता है। मतलब इधर चलेंगे मूल बिंदु से तो पॉजिटिव, और अगर मूल बिंदु से अगर हम बाईं तरफ चलते हैं तो इसमें नेगेटिव लिया जाता है। क्लियर? और ये जो एक्स एक्सिस है, अगर हम एक्स अक्ष से ऊपर की ओर अर्थात मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी लेते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो दूरी ली जाती है वह लिया जाता है नेगेटिव। क्लियर? मैथ में ये चीज पढ़े हैं कार्तीय तल में, कक्षा 9 में था। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग जो है दर्पण में या लेंस में चिन्ह परिपाटी के नियम समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो ध्यान देना, इसमें जो मूल बिंदु है ओ, ये मूल बिंदु लेंस में प्रकाशिक केंद्र का काम करेगा। ये जो है प्रकाशिक केंद्र होगा, ध्यान से समझना, ये प्रकाशिक केंद्र का काम करेगा। और ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो है फिजिक्स में मुख्य अक्ष का काम करता है। बात समझ में आई? मैथ में एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष मतलब डायमेंशन के आधार पर होता है। ठीक है? तो फिजिक्स में जो है एक्स अक्ष को मुख्य अक्ष माना जाता है और मूल बिंदु को प्रकाशिक केंद्र या वक्रता केंद्र माना जाता है। बात समझ में आई? तो चलिए अब आगे देखते हैं
तो लेंस में क्या है कि अगर हम प्रकाशिक केंद्र से दाहिने तरफ की दूरी लेंगे तो किसमें होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। बाईं तरफ की दूरी किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। और ऊपर की ओर ली गई दूरी किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। नीचे की तरफ ली गई दूरी किसमें होगा, नेगेटिव में। क्लियर हो गया। यही चीज सेम टू सेम दर्पण में आप लोग पढ़े थे। दर्पण में जहां प्रकाशिक केंद्र है वहां पर वक्रता केंद्र होता था। क्लियर। तो सेम वही है, यही है चिन्ह परिपाटी का नियम। बात समझ में आया। तो पॉइंट पॉइंट बनाकर लिख लेना, दर्पण में पढ़ाया गया है, इसके कई नियम हैं। चलिए नंबर 1 आप समझ लेते हैं। तो नंबर 1 है कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। ध्यान देना, पहला नियम, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। क्लियर। दूसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ ली गई दूरी धनात्मक तथा बाईं तरफ ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर। तीसरा नियम क्या होगा कि लेंस के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर ली गई दूरी ऋणात्मक होती। क्लियर। यही है 3 नियम लेंस द्वारा चिन्ह परिपाटी का नियम। तो प्यारे बच्चों समझ में आया। तो लेंस में चिन्ह परिपाटी का नियम याद रखना, क्योंकि आगे जितने भी यहाँ पर फार्मूले डेरिवेट होने हैं सब इसी के आधार पर होने हैं। अगर चिन्ह गलत हुआ तो फार्मूला भी गलत मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चों इसको जरूर दिमाग में डायग्राम अपने दिमाग में बना लीजिए। क्या कैसे है, कुछ नहीं करना है कि भाई लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ ली गई दूरी धनात्मक और बाईं तरफ ली गई दूरी ऋणात्मक होती है, और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक और नीचे की ओर ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इसी में। तो लेंस से संबंधित परिभाषा में आप लोग पढ़ चुके हैं। मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, है ना। चलिए इन सब के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसका चिन्ह क्या होगा। क्लियर। चलिए तो नोट डालेंगे आप लोग। नोट में पहला पॉइंट, उत्तल लेंस बना लेते हैं बच्चों। उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष होगा और इसका प्रकाशिक केंद्र यहीं कहीं पर है। प्रकाशिक केंद्र को सामान्यतः C या O से प्रदर्शित किया गया, जिसमें एक फोकस दूरी इधर और एक फोकस दूरी इधर आपका होता है ना। चलिए देखते हैं। इधर होता है F1, इधर होता है F2, और ए दूरी जो होती है इसको बोलते हैं फोकस दूरी F1, और इधर हो गया ए भी फोकस दूरी F2। F1 मतलब प्रथम फोकस, कैपिटल F2 का मतलब हो गया द्वितीय फोकस,
और स्मॉल f1 का मतलब होता है प्रथम मुख्य फोकस दूरी, और f2 का मतलब होता है द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। क्लियर बच्चों? तो चलिए इसमें हम चिन्ह परिपाटी के नियम थोड़ा समझते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों अगर हम उत्तल लेंस में देखें तो इसमें देख रहे हैं बच्चों कि f1 जो फोकस दूरी f1 है, अर्थात CF1 हम लिख सकते हैं, कैपिटल CF1 बराबर f1। इसका जो चिन्ह होगा कैसा होगा बताइए जरा, चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार। प्रकाश के केंद्र से बाईं तरफ ले जा रही दूरी की दाईं तरफ, बाईं तरफ, तो जब बाईं तरफ होगा तो बच्चों तो क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्लियर? अच्छा, इसका मेन कंडीशन ये होता है कि जो प्रकाश की किरण है, ध्यान सुन लीजिएगा, जो प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक। याद रखना, ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। बाकी मैथ के लैंग्वेज में आप लोग को समझाया गया, फिजिक्स के लैंग्वेज में ये याद रखना है कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए, तो हो गया CF1 आपका क्या हो गया ऋणात्मक में, यहाँ लिख देते हैं ऋणात्मक। ध्यान समझना, इसको याद भी रखना है। और CF2 की बात करें बच्चों, अर्थात स्मॉल f2, एक ऐसा होगा बच्चों, दाईं तरफ ली गई दूरी है धनात्मक। क्लियर? बात समझ में? चलिए अब हम अवतल लेंस की बात करें। अच्छा, इसी में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो मान लेते हैं इधर ही होगा आपका ये तो P1 होता है, ये P2 होता है, ध्रुव हो गया ये P1 और ये P2। P1 इधर है तो C1 इधर होगा कहीं, P2 इधर है तो C2 इधर होगा कहीं। तो ये जो P1 C1 है ये है वक्रता त्रिज्या R1 इधर का, और इधर हो गया आपका R2। क्लियर? अर्थात अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो P1 C1 या CP1 ऐसे लिख सकते हैं, C1 P1 ही लिख देते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि नज़दीक है इसके। तो C1 बराबर क्या होगा R1, और एक इसमें होगा बच्चों R1 कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्लियर? अब इधर आते हैं C2 P2, या इनको लिख सकते हैं C2 बराबर R2, R2 किस में होगा, इसमें निगेटिव होगा, ऋणात्मक। बात समझ में आया? तो उत्तल लेंस में कौन धनात्मक है, सॉरी उत्तल लेंस में कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक, ये चीज़ क्लियर आपको फिगर से समझा दिया गया। बढ़िया से समझ लीजिए जी, रटने वाला कार्यक्रम मत रखना, ठीक है, रटने का प्रक्रिया मत रखना, ध्यान देना। चलिए अब आते हैं अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में देखते हैं बच्चों, बनाया जाए एक फिगर। ये इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P1, ये P2, ये P1 है तो इधर होगा इसका C1, इधर है C2। और अब यहाँ पर बात होती है F1 और F2 की। लेक्चर नंबर 12 में पढ़ाया गया है फोकस, तो फोकस जाकर पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो इसमें बच्चों इधर F2 होता है और इधर F, मतलब जस्ट इसी का उल्टा। चलिए अब इन सब के बारे में देखते हैं। प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर है C से F2 तक की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रथम मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता त्रिज्या R1 मतलब C1, और इधर हो गया C2 हो गया वक्रता त्रिज्या R2। चलिए अब बताइए चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें अब आ जाते हैं, फोकस दूरी की बात करें तो CF1 बराबर स्मॉल f1, एक ऐसा होगा बच्चों, बताइए CF1 बराबर स्मॉल f1, दाहिनी तरफ दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। जस्ट उल्टा हो रहा है ना, F1 इसमें ऋणात्मक तो इसमें क्या धनात्मक। अब CF2 की बात करते हैं, स्मॉल f2 क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा, है कि नहीं। अब आ जाते हैं C1 P1, ध्यान देना C1 P1 और बराबर या C1, ये हो गया वक्रता त्रिज्या R1, और R1 किस में होगा बच्चों, ऋणात्मक में। इधर आते हैं C2 P2 बराबर C2 बराबर R2, एक इसमें होगा धनात्मक।
क्लियर। तो ये चीज याद रखना। तो चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है, ये चीज क्लियर हो, बढ़िया से कॉपी कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए और तैयारी भी करते चलिए, ठीक है। कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आसान रहेगा नोट्स बनाने में। चलिए आगे चलें। तो ये था बच्चों लेंस में चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार कौन सी दूरी धनात्मक होगी कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी, एज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी में हम बात करेंगे मुख्य फोकस या फोकस। मुख्य फोकस या फोकस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया गया कि लेंस का मुख्य फोकस क्या है। तो प्यारे बच्चों लेंस का मुख्य फोकस, उसके मुख्य अक्ष पर दो होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस। तो प्यारे बच्चे इसमें आई बात मुख्य फोकस, मतलब दोनों फोकसों में से कोई एक ऐसा फोकस होगा चाहे प्रथम चाहे द्वितीय, वह मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। तो कौन है, चलिए ध्यान देना। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसमें द्वितीय मुख्य फोकस को सामान्यतः मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। क्लियर। लिख लेते हैं परिभाषा। लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस को सामान्यतः मुख्य फोकस या फोकस के नाम से जाना जाता है। क्लियर बच्चों। लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस को सामान्यतः मुख्य फोकस या फोकस के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ये चीज याद रखना। ऐसे लिख सकते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस को सामान्यतः मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। क्लियर। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। क्लियर। तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को सामान्यतः द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को सामान्यतः मुख्य फोकस दूरी प्रिंसिपल फोकस लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर बच्चों। तो मुख्य फोकस या फोकस, और इसी में हेडिंग बना सकते हैं मुख्य फोकस दूरी या फोकस। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो द्वितीय मुख्य फोकस को सामान्यतः मुख्य फोकस या फोकस के नाम से जानते हैं, और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को सामान्यतः मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। जिसे सामान्यतः स्मॉल एफ, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। कैपिटल एफ का मतलब हुआ प्यारे बच्चों फोकस या मुख्य फोकस, और स्मॉल एफ का मतलब हुआ फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी को स्मॉल से ही और फोकस को कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। ये द्वितीय मुख्य फोकस, ये जो है मुख्य फोकस को
जो द्वितीय मुख्य फोकस है उसको मुख्य फोकस या फोकस कहा गया, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे, और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी की जिसको नाम दिया गया फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी उसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, तो चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार इसी नोट में 3, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट नोट में, चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर? जैसे भी इसके जस्ट पीछे बताया गया ना, जाकर देख लेना वहां पर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड परीक्षा में भी, कंपटीशन में भी, हर जगह पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है तो धनात्मक या ऋणात्मक ऑप्शन में रहेगा। तो आप ध्यान देना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर बच्चों? बहुत अच्छा टॉपिक कंप्लीट हुए, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ कि लेंस में चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, और लेंस में चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार यहाँ दूरियां कौन धनात्मक होगी कौन ऋणात्मक होगा, इस चीज को हम लोग समझे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। दूसरा हेडिंग डालेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। बहुत अच्छा टॉपिक, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, तभी आगे सीख पाएंगे। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, सब सीखने वाले हैं। बट उसके पहले हम लोग नियम तो समझ लें, नियम क्या है, ध्यान देना। आप लेंस में जानते हैं क्या होता है, अपवर्तन होता है, और जबकि दर्पण में क्या होता था, परावर्तन होता है। तो लेंस में प्रतिबिंब बनने का नियम जो है कितने हैं, 3 है। कितने नियम हैं, 3 नियम है। पहला नियम क्या है, ध्यान देना, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की आपतित किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण कैसी किरण बच्चों, आपतित किरण, ध्यान देना, कैसी किरण, आपतित किरण। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है।
क्लियर, बहुत अच्छा टॉपिक। चलिए फिगर देखकर हम समझते हैं। ये उत्तल लेंस, यह है इसका मुख्य अक्ष, और इसका ए है प्रकाशिक केंद्र सी। चलिए अवतल लेंस भी बना लेते हैं। यह इसका मुख्य अक्ष और यह इसका प्रकाशिक केंद्र। तो प्यारे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये है आपतित प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है, और ये है अपवर्तित किरण। तो फिर बच्चों नियम क्या है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, विचलन नहीं होता है। जब भी प्रकाशिक केंद्र से भी कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, चाहे जैसे प्रकाश की किरण आपतित करेंगे। देख रहे हैं, ये सीधे ऐसे भी जा सकते। सेम कहानी यहाँ पर अवतल लेंस में भी बिना विचलित हुए या सीधे निकल जाती है। और दूसरी तीसरी, ये पहला नियम। क्लियर, कॉपी करिए। फिर दूसरा नियम समझते हैं। चल, दूसरा नियम क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान देना, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में, या द्वितीय मुख्य फोकस की ओर आती प्रतीत होती है अवतल लेंस में। चलिए ध्यान समझते हैं, फिर फिगर बना के समझते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण द्वितीय मुख्य फोकस मतलब F2, या हम F भी बोल सकते हैं, जिसे बोला गया है क्या, मुख्य फोकस से होकर जाती है। या उत्तल लेंस में घटना होगा बच्चों, या F2 की ओर आती प्रतीत होती है। F2 की ओर आती प्रतीत होती है, किसमें, अवतल लेंस में। क्लियर, चलिए फिगर देखते हैं। ये उत्तल लेंस, इसका प्रथम मुख्य फोकस F1 इधर होगा और F2 इधर। अवतल लेंस में या इसका मुख्य अक्ष, द्वितीय मुख्य फोकस F2 इधर होगा और प्रथम मुख्य फोकस F1 इधर होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, F2 की ओर आती प्रतीत, यही F2 से आती प्रतीत होती। क्लियर, चलिए उत्तल लेंस में क्या है कि
मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण कोई आपतित करेंगे हम, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई भी प्रकाश किरण, जैसे देखो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लिए, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर लिया गया, तो अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण होती है वो किससे होकर जाती है बच्चों? द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है वास्तविक रूप में, मतलब इसमें वास्तव में बनता है, रियल इमेज, वास्तविक, ठीक है। और इसमें जब मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो अपवर्तित किरण जो है, ये अपवर्तित किरण किस F2 से आती प्रतीत होती है, ऐसा देख रहे हैं ना, F2 से, ये जो अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष के F2 से आती प्रतीत हो रही है, क्लियर। इसे हम क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? तो दूसरा नियम था कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण द्वितीय मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती उत्तल लेंस में या F2 से आती प्रतीत होती है अवतल लेंस। काफी तो यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि अभी मुख्य फोकस के बारे में जानकारी बताया गया था आप लोग को, तो अवतल लेंस में वास्तविक रूप में नहीं बन रहा है कोई, आभासी। तो मतलब याद रखना हमेशा कि अवतल लेंस में कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा? आभासी, मतलब काल्पनिक, क्लियर। तो ये चीज बात समझ में आए। और जबकि उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनेगा और एक आभासी भी बनेगा, क्लियर। चलिए तीसरा नियम और लास्ट नियम देखते हैं इसका, कॉपी कर लीजिए। चलिए तीसरा नियम, इन 3 नियम को याद रखेंगे बच्चों तो आप लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से निकाल सकते हैं किरण आरेख द्वारा। चलिए तीसरा नियम, पहले फिगर ही बना के समझ लेते हैं। ये प्रथम फोकस F1 और ये द्वितीय फोकस F2। ये उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस इधर और प्रथम फोकस इधर। चलिए ध्यान देना, जब हम कोई भी प्रकाश की किरण अगर इसके प्रथम फोकस से होकर गुजारते हैं ऐसे, तो अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, किसमें? उत्तल लेंस में, क्लियर। और जबकि अवतल लेंस में क्या है कि प्रथम मुख्य फोकस, देख रहे हैं ना, प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरण, प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे बच्चों? चलिए लिखते हैं, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस, यहां पर हम लिख देते हैं सिंबल के, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किसमें होगा बच्चों? उत्तल लेंस में, किसमें? उत्तल लेंस में। और जबकि अवतल में क्या होगा कि या F1 की ओर आती प्रतीत होने वाली किरण
होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात ले लेना, हम बोल दे रहे हैं F1 की ओर आती F1 की ओर आती प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, किसमें? अवतल। ठीक है, तो ये है बच्चों 3 नियम। अब इन तीनों नियमों में से हम किसी भी 2 नियम का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख खींच सकते हैं और ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है, आकार कैसा है। क्लियर? तो कॉपी करिए। कल के लेक्चर नंबर 14 में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में यहीं तक। जो 2 लेक्चर हुए, एक लेंस में चिन्ह परिपाटी का नियम और एक बना आपका लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। क्लियर? तो ये दोनों नियम 3 नियम हैं, इसमें बढ़िया से तैयार रखना, बढ़िया से पढ़ना, कॉपी करना। ठीक है, उसके बाद आगे कल लेक्चर नंबर 14 में हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख, कैसे किरण आरेख खींचेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे निकालते हैं, आकार कैसा होगा, सब सीखेंगे। क्लियर? तब तक के लिए धन्यवाद।